Hi guys, welcome to the journey on the divine path. So today's topic, you might find it so common, but to me personally it made a huge difference. मेरा लाइफ की सिचुएशन को देखने के परसेप्शन में, मेरे रिएक्शंस में मैंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट एक्सपीरियंस किया है and it changed everything. So I thought I should discuss it with you guys as well. So the topic is overthinking versus awareness. I know it's very common, but the thin line difference between these two, overthinking and awareness, अगर ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए और अगर ये हम हमारी लाइफ में स्लोली बट अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो इट चेंजेस एवरीथिंग. ये सिर्फ एक लाइफ का एक एरिया ही इम्पैक्ट नहीं करता है, ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ में. योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर एनवायरनमेंट, योर एक्सपीरियंसेस, everything. And I personally felt it, so I personally experienced it, so I thought I should discuss it with you guys. If you already know the difference, like you are on the right path already and you must be doing very amazing in your life, but if you don't know and if you want to have the more clarity, then let's go ahead with the discussion. Let's see how does it sound in spiritual world. So जब हम spiritual journey शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम अवेयर हो रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अवेयर हो रहे हैं या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. बिकॉज ओके, सम पीपल कॉल इट हेल्दी ओवर थिंकिंग. ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता हेल्दी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग होती है एंड इट्स ऑलवेज नॉट गुड फॉर यू. सो व्हेन आई से इट्स नॉट गुड फॉर यू, obviously it is something not right. So healthy and negative overthinking ऐसा कुछ नहीं होता है. First thing. Second thing, overthinking और awareness में जो major difference है वो ये है कि आप awareness में सिर्फ एक observer रहते हो, observe करते हो अपनी thoughts, अपने emotions. अब यही हम अगर ओवर थिंकिंग वाले जोन में हैं तो अगर इमोशंस आए, व्हाट वी डू, हम उन इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर देते हैं और हम वी गेट लॉस्ट इन दैट. अब हम सोचेंगे कि इमोशंस हैं तो ऑब्वियसली होंगे, बट जब हम ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ऑब्जर्वर और ओवर थिंकिंग कैसे ऑब्जर्व करना है, ये आर्ट जब हमें आ जाती है ना, तो ट्रस्ट मी इमोशंस भी फील नहीं होते until and unless we want to feel it. So अवेयरनेस में क्या होता है, कोई इमोशन आया, कोई भी इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर, इरिटेशन, कुछ भी, इट कम्स, यू ऑब्जर्व इट, यू डोंट फील इट. मे बी इनिशियली हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी ये सब करने में कि कैसे सप्रेस करना है, आई मीन नॉट सप्रेस, कैसे हमें इसे फील नहीं करना है, कैसे हमें इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, राइट. बट व्हेन वी लर्न दैट आर्ट, वहाँ से हमारे चीज़ें, वहाँ से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है. सो ओवर थिंकिंग में जब आप हमें डिफरेंस समझना है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम अवेयर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि कोई इमोशन अगर आ रहा है तो मुझे फील हो रहा है, मैं उस इमोशन में ही आई एम गेटिंग लॉस्ट और आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग इट. if we start feeling the anger, if we start feeling the irritation and उसी के according फिर हम, then we are not observing. So ये जिस दिन समझ में आ गया, ये पैटर्न हमने पकड़ लिया कि no, I am just getting lost in the emotion. I need to shift my awareness to the observation. Then slowly it changes the game. ओके, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि जब आप अवेयर होते हो ना तो एक इनर साइलेंस होता है. मतलब यू फील लाइक आप कहीं दूर से बैठ के अपने आप को देख रहे हो एज अ थर्ड पार्टी, राइट. बट अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड हाउ वुड यू नो अबाउट इट, आपकी माइंड स्टोरीज क्रिएट करता है दैट उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया,
मैं ऐसा रिएक्शन देता तो क्या होता, क्या ऐसा कुछ हो सकता था. बट मीन्स यू जस्ट वो प्रोकास्टिनेशन वाले मोड में चले जाते हैं हम स्टोरीज ही क्रिएट करते रहते हो. तो यू आर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम योर अवेयरनेस टू अदर वर्ल्ड which is not doing any fruitful for you, right? So जब हमें समझना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, these are the examples, right? और अगर हम एक बार ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले गए तो हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं उन सिचुएशंस में, इतना हम अपने आप को, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ हम उस जोन में डाल देते हैं और हमें लगता है हम अवेयर हो रहे हैं, हमें लगता है हमें कुछ नॉलेज मिल गया, वी केम टू नो अबाउट द रिजल्ट, द कोर रीज़न वॉट एवर हैपेंड. ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज ये जो नॉलेज आता भी है ना हमें किसी ओवर थिंकिंग से, ये नेक्स्ट डे चेंज भी हो सकता है. मे बी आपने कुछ और कहीं और से कुछ रीड किया और फिर आपको लगा नहीं, मे बी दिस इज़ द रियलिटी नाउ, द लेटेस्ट रियलिटी. सो ओवर थिंकिंग में कभी हमको सही आंसर्स नहीं मिलते हैं. ओवर थिंकिंग में सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन होती है. हमें जब रियल रीजंस या हमें जब सही सच्चाई देखनी होती है तो हमें एक ऑब्जर्वर बनना पड़ता है. एज अ थर्ड पार्टी हमें चीज़ें जब हम देखने लग जाते हैं, देन वी हैव द क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ. और वो सिर्फ तब आता है जब हम एक ऑथेंटिक ऑब्जर्वर एज इन, अगर हम खुद से अटैच होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम फिर से शायद अटैच हो सकते हैं थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में. वो हमें नहीं करना है. हमें एज अ थर्ड पार्टी देखना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट? सो दिस इज़ द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड अवेयरनेस. एंड यू विल कम टू नो अबाउट दिस इन दिस वे ऑल्सो कि जब हम अवेयर होते हैं ना, हमें बहुत लाइट लगता है. जो बिगनिंग पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है इस प्रोसेस में सेम स्टेट रहती है. आप पीस में रहते हो शुरू में भी, आप एंड में भी पीस में रहते हो. ओवर थिंकिंग में आप ड्रेन हो जाते हो, आपको एकदम टायर्डनेस फील होती है, आप बहुत इरिटेटेड, या ऐसा लगता है कि लाइक यू आर फीलिंग सो टायर्ड, यू जस्ट वांट टू स्लीप नाउ. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड अगेन यू मस्ट बी नोइंग दिस, बट अवेयरनेस के बाद ना एक आपकी पीस इंटैक्ट रहती है. और ओवर थिंकिंग में ना एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, द अर्ज टू टॉक टू समवन जस्ट टू फील लाइटर, ये सब चीज़ें होती है, राइट? और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर हमें जानना है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं या नहीं, कि इट डजंट से कि आपको माइंड को कंट्रोल करना है. यू कांट, राइट? आपको माइंड कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना माइंड ऑब्जर्व करना है. थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, यू कांट चेंज इट, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है. और आपको जब भी कोई थॉट आती है उसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है. ये जैसे ही हम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो तब से हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं. हमारे थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है. हमारी, एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियोज़, कि हमारी ईगो वीक होती जाती है. हम एक प्योर ऑब्जर्वर बन जाते हैं. हमें जेन्युइनली फील होता है कि हम कहीं बैठे हुए अपने आप को बस देख रहे हैं, अपनी थॉट्स को देख रहे हैं, अपने इमोशंस को देख रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी. सो लेट मी नो अगर आप भी ओवर थिंकिंग वाले जोन में रहते हो और आप उससे बाहर कैसे आते हो, लाइक पीसफुली आते हो या एंग्जाइटी के साथ आते हो. इफ़ दिस इज़ हैपनिंग टू यू, जस्ट वॉट यू नीड टू डू, let it happen. If you are in overthinking zone also, let it happen, but slowly shift your perception, slowly force your mind to get conditioned in a way कि no, I'm observing it. Emotion आ रहा है, कुछ thought आ रही है, no, let me become an observer.
जैसे ही हम स्लोली स्टार्ट करते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन कम होता जाता है, फिर हमें चीज़ें फील हमारे ऊपर सेल्फ आइडेंटिटी में वो फील होना स्टार्ट नहीं होती हैं, राइट? एंड देन यू बिकम सो पीसफुल, सो लाइट दैट कुछ रिएक्शन ही नहीं आता है. यू जस्ट फील इट्स ओके. एंगर भी आ रहा है, इट्स ओके. हैप्पीनेस भी आ रही है, इट्स ओके. आई मीन आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग इट. हाँ, हैप्पीनेस का इमोशन है, हाँ एंगर का इमोशन है, लेट इट हैपन, लेट इट पास थ्रू. ठीक है? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स how you guys, because this is my way, how you guys handle such overthinking and all. So let me know that how you guys cope up with such situations. जब आप overthinking में जाते हो तो आप कैसे अपने आप को बाहर निकालते हो, और ये सारी situation में like what is your experience, और अगर आपने भी इस एरिया में ग्रो किया है अपने आप को तो आपने क्या मेथड अप्लाई किए हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विच आई शेयर्ड विद यू. सो लेट मी नो. एंड ऐसे ही हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, विच एवर आई हैव एक्सपीरियंस विद, राइट? सो एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव एनी सजेशन which can help me also to grow, so let me know. I'll just think about it and I'll just share my thoughts on that if I have experienced it, if I have knowledge about it, right? So till then, please take care.